सिंडिकेट्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ प्रभावशाली नेता, इनके समूह को सिंडिकेट्स कहा जाता था, या यूं कहें कि इनको सिंडिकेट्स के नाम से इंगित किया जाता था। ये प्रभावशाली नेता पार्टी में तो प्रभाव रखते थे, साथ ही साथ पार्टी के जो पद होते थे, महत्वपूर्ण पद, इन पर भी नियंत्रण रखते थे। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि सिंडिकेट्स की कृपा से, सिंडिकेट्स की इच्छा से या उसके सहयोग से ही लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ हुए, क्योंकि यदि सिंडिकेट्स नहीं चाहता तो ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। और सिंडिकेट्स के अगर सदस्यों की बात की जाए, जो प्रभावशाली नेता थे कांग्रेस में, उनकी बात की जाए तो सबसे पहले मद्रास प्रांत के इसकी के अगुआ नेता जिसको कहें, प्रथम पंक्ति के जो नेता होते हैं, उनमें के कामराज, जो कि पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। के कामराज की अगुवाई में सिंडिकेट्स काम करता था। इसके अगुआ नेताओं में कह सकते हैं अग्रिम पंक्ति के नेताओं में के कामराज, जो मद्रास प्रांत से आते थे। इसके बाद एस के पाटिल, बम्बई प्रांत, वर्तमान में इसको मुंबई नाम से संबोधित किया जाता है, यहाँ से थे। ये भी प्रभावशाली नेता थे, बड़े नेता थे पार्टी के। पार्टी की, कांग्रेस पार्टी में इनका अच्छा प्रभाव था। एस निजलिंगप्पा, मैसूर, वर्तमान में इसको कर्नाटक कहने लगे हैं। जो आपने कभी पढ़ा हो, टीपू सुल्तान हैदर अली इनका की राज था मैसूर, तो मैसूर के एस निजलिंगप्पा ये भी पार्टी में अपना प्रभाव रखते थे। ये भी सिंडिकेट्स के अग्रिम पंक्ति के नेता थे। एन संजीव रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश से थे, ये भी अपने कांग्रेस पार्टी में बड़ा प्रभाव रखते थे। और एन संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से थे। अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से। इन सभी नेताओं को मिलाकर, या ये सभी प्रभावशाली व्यक्तियों को मिलाकर ही सिंडिकेट्स की स्थापना हुई थी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो सिंडिकेट्स ये चाहता था, ये जानता था या सोचा था कि इंदिरा गांधी बगैर हमारे कोई निर्णय नहीं लेंगे, किंतु इंदिरा गांधी प्रखर बुद्धि की धनी थी और उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल, विरासत में उनको राजनीति मिली थी, नेहरू की बेटी थी, इन सब के कारण वो आगे बढ़ी और उन्होंने पीछे सिंडिकेट्स की ओर नहीं देखा, मुड़कर भी नहीं देखा। तो सिंडिकेट्स के सदस्य जो थे वो भी इंदिरा गांधी से किनारा करने लगे। कुछ ही समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हो जाता है और कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। जो सिंडिकेट्स के सदस्य थे या सिंडिकेट्स के जो नेता थे या जिनका ज़्यादा लगाव कांग्रेस से था, वो सभी कांग्रेस ओ के साथ रहे। कांग्रेस आर ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी और धीरे धीरे कांग्रेस आर का प्रभाव बढ़ने लगा। इन्हीं के नेतृत्व में सरकारें काम करने लगीं। धीरे धीरे कांग्रेस ओ का अस्तित्व समाप्त होता गया और 1971 के बाद कांग्रेस ओ या सिंडिकेट्स पूरी तरह से प्रभावहीन हो गया। और आगे जिस प्रकार प्रयागराज से यमुना और गंगा मिलती हैं, यमुना यद्यपि बड़ी नदी है, गंगा से ज़्यादा गहरी हैं, ज़्यादा पानी लेके आती हैं, लेकिन जब प्रयागराज में दोनों मिलती हैं, संगम होता है, तो आगे केवल गंगा बहती हैं। उसी प्रकार सिंडिकेट्स में भी यही होता है। सिंडिकेट्स चूँकि प्रभावशाली संगठन था कांग्रेस का, लेकिन जब इंदिरा गांधी आगे बढ़ी तो
जिस प्रकार यमुना जी का अस्तित्व प्रयागराज में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार सिंडिकेट्स का अस्तित्व 1971 में समाप्त हो गया और इंदिरा गांधी अकेले गंगा की तरह आगे बढ़ गई।